बच्चों अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 10 पर, फर्स्ट चैप्टर के। आप भी फिंगर रखिए फर्स्ट लाइन पर। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 10 का जो फर्स्ट है, एक पिक्चर दिया गया है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, जो कि एक डॉल्फिन का है। और इस पिक्चर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ कुछ लिखा हुआ है। इसे हम पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैसेज है। Dolphins also make different sounds to give messages to each other। जो डॉल्फिन्स होती हैं वे भी अपने अंदर से अलग तरह का साउंड निकालती है, और उन साउंड में, हर एक साउंड में अलग अलग मैसेज होता है। तो वो मैसेज भी वो अपने दूसरी जो डॉल्फिन्स है उन तक वो देने की कोशिश करती हैं। Scientists believe that many animals have a special language of their own। जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये खोजा है कि जितने भी अलग अलग एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स का अपना खुद का एक स्पेशल लैंग्वेज, उनकी अपनी खुद की एक भाषा होती है। फॉर एग्जांपल यदि हम डॉग की बात करें तो डॉग भो 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 ये उनकी भाषा है, और अलग से भी आवाज़ निकालते हैं, है ना। अजीब तरह के, भौंकने के अलावा भी अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हैं। जैसे आधी रात को वो अजीब सी आवाज़ निकालेंगे जिसको सुनकर हमें डर लगता है ना। उसके अलावा बिल्ली तो वो म्याओ म्याओ, या फिर कभी ऐसे रोएगी, मान के चलिए कि हमें ऐसा लगता है कि कोई छोटा बच्चा रो रहा हो, तो इनका भी एक अलग साउंड है। तो वो अपने जैसे एनिमल्स को कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये तो मैसेज वही समझ सकते हैं, हम लोग सिर्फ उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो डॉल्फिन्स है और जो अदर फिश हैं जो समुद्र में रहती हैं, वो भी अलग अलग तरह के आवाज़ें निकालते हैं जिसको हम उनकी खुद की अपनी एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। इसी लैंग्वेज से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाते हैं और एक दूसरे को वार्न करते हैं। चलिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बच्चों आपको कि रात के अंधेरे में या जब रात हो जाती है तो हमें अक्सर किर किर की आवाज सुनाई देती है। जब हम लाइट बंद कर देते हैं या जब ग्राउंड में होते हैं अंधेरे में तो हमें किर किर की आवाज़ आती है। खास करके खेतों में से जब हम गुजरते हैं सड़क से तो खेतों में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो ये भी जो आवाज़ होती है ये इंसेक्ट की होती है, जो कि नाइट में ये कीड़े आवाज़ निकालते हैं। ये कीड़े भी अपने अंदर से अपने शरीर के पंखों को आपस में रगड़ के घिस कर एक ये साउंड क्रिएट करते हैं और कुछ मैसेज अपने जैसे जो एनिमल्स हैं दूसरे कीड़ों तक देने की कोशिश करते हैं। वो क्या मैसेज होते हैं इससे अभी हम यहाँ पर नहीं समझेंगे, लेकिन इतना ज़रूर समझेंगे कि हर एनिमल्स का अपना खुद का एक लैंग्वेज सिस्टम होता है, जिस तरह से हम इंसानों का है। चलिए आगे क्या लिखा है, राइट लिखिए। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स। क्या आप कुछ एनिमल्स के साउंड को समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड यानी समझना। हाँ, विच एनिमल्स, कौन से एनिमल्स। तो इसका जो आंसर है कि हाँ, हम ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, उन एनिमल्स को की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत तक हम समझ सकते हैं। वो कौन से हैं, एक तो यहाँ पे डॉग का हम एग्जांपल ले सकते हैं, उसके बाद हॉर्स, शीप, कैट एक्सेट्रा। अब डॉग की बात की जाए तो हम यदि डॉग के भौंकने की यदि आवाज़ सुने तो हम नहीं समझ जाते हैं कि कोई तो भी अजनबी या चोर आया है। तो हमें वो वार्निंग कॉल मिल गया, डॉग ने हमें वार्निंग कॉल दे दिया कि मैं भौंक रहा हूँ तो कोई अजनबी पर्सन आया है गेट पर। तो हम तुरंत सावधान हो जाते, तुरंत बाहर देखते हैं कि क्यों भौंक रहा है, किस पर भौंक रहा है। उसी तरह से हॉर्स भी जो होते हैं या जो गाय होती हैं वे भी साउंड निकालते हैं जब वो अपने स्टेबल में होते हैं या अपने शेड में होते हैं। मान के चलिए कि कोई सांप आया। अब जो घोड़े होते हैं, जो गाय होती है, ये अपने स्टेबल में खुले तो नहीं होती है, वो क्या होती है, रस्सी से बंधी हुई होती है। तो जब ऐसे में क्या होगा कि यदि सांप आया है तो वो उन्हें भी काट सकता है।
तो वो सांप को तो देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए या कुछ हेल्प मांगने के लिए वो अजीब से साउंड निकाल रहे हैं। तो हमें पता चल जाता है कि इनका जो घर है, जो शेड है, ये स्टेबल है, वहाँ पे कोई अननोन चीज, एनिमल या पर्सन आ गया है जिससे इनको खतरा है। तो हम तुरंत वहां पर चले जाते हैं। शीप भी इसी तरह से करती हैं, कैट भी इसी तरह से करती हैं। कैट क्या होती है, आपने सुना होगा बच्चों कि जो बिल्ली होती है वो रात में रोती है। तो हो सकता कि वो जो रो रही है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भूखी होगी, इस वजह से रो रही है, या उसे कहीं दर्द हो रहा होगा, या तो वो किसी न किसी बात से परेशान होगी। तो हम ये एक अंदाजा लगाते हैं और वो सही भी है। बिल्ली तभी रोती है जब वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड यूर लैंग्वेज, विच वंस। अब यहाँ पे पूछा है कि क्या कुछ एनिमल्स वो आपकी यानी हमारी भाषा समझते हैं। कौन से एनिमल्स है, जिस तरह से कुछ एनिमल्स की भाषा हम समझते हैं, तो क्या कुछ एनिमल्स हमारी भाषा समझते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हाँ, इसका आंसर भी यस में आएगा। वही एनिमल समझ पाएगा जो हम लोगों के आसपास रहते हैं, यानी इंसानों के आसपास रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता है डॉग, कुत्ते हमारी भाषा समझ लेते हैं थोड़ी बहुत, काऊ समझ लेती है, कैट समझ लेती है, पैरोट भी समझ लेता है, और ऐसे कुछ दूसरे एनिमल्स हैं वो भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग की बात की जाए तो हम डॉग से बात कर सकते हैं। तो हम जो डॉग को बोलेंगे वही डॉग करेगा, यानी हमारे इशारे पर या हमारे बोलने पर डॉग वही किया। यदि हम उसे बोलेंगे सिट डाउन तो वो बैठ जाएगा, हम बोलेंगे स्टैंड अप तो वो खड़ा हो जाएगा, हम बोलेंगे पंजा दो, शेक हैंड करो, तो वो अपना हाथ पैर आगे करेगा। ठीक है, यदि वो कुछ गलती करेगा तो हम उसे समझा भी सकते हैं तो वो समझ जाएगा। तो डॉग हमारी भाषा को काफ़ी हद तक समझते हैं। इसी तरह से काऊ, गाय या बफेलोज, हम उनसे भी बातें कर सकते हैं। तो गाय को यदि बुलाना हो तो हम उसको बुला सकते हैं। आ यदि करें तो गाय अपने पास खींचे चली आती, उसे पता है कि आ साउंड जो है मुझे मेरे तरफ देखकर सामने वाला इंसान बुला रहा है। ठीक है, और कैट जो होती है ये भी हमारी भाषा समझ सकती है, क्योंकि ये सारे के सारे पेट एनिमल्स हैं। जितने भी पेट एनिमल्स होते हैं वो हमारी भाषा को अधिकतर समझते हैं। पैरट, जो तोते होते हैं, ये भी हमारी भाषा समझते हैं। यहाँ तक कि ये पैरट्स हम जैसे बोलते भी हैं। कई लोगों ने अपने घरों में तोते पाल कर रखे हैं जो कि बोलते हैं। वो इस तरह से बोलते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई इंसान ही बोल रहा है। और ये पेरेंट्स इतनी तरह से बातें कर सकते हैं कि वो अपने घर वालों को तुरंत बोलते हैं कि कोई अननोन पर्सन आया, या उनके घर का कोई सदस्य वहाँ से आया, या इनको कोई चीज़ चाहिए होगी, तो उसके बारे में भी ये बोल देते हैं। तो हमें उनकी भाषा क्लियर सुनाई देती है। यहाँ तक कि जो पैरट्स हैं ये मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं, गाना भी गा सकते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे पैरट्स देखे होंगे। आगे अब क्या लिखा है इस पेज पर, इसे हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए, जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स you can also make your own language of sound for giving message। अब जिस तरह से बर्ड्स और डॉल्फिन्स और दूसरे एनिमल्स अपना एक अलग साउंड निकालते हैं मैसेज देने के लिए, ठीक उसी तरह से अलग साउंड, यानी हमारी जो बोली है, जो भाषा है, उस भाषा के अलावा एक अलग खुद अपना क्रिएट वाला साउंड जो हम और कुछ लोग ही समझ पाए, बाकी और कोई न समझ पाए, हम वो साउंड अपना भी एक बनाकर एक मैसेज देने का टेक्निक बना सकते हैं। रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड्स, नॉट और नो वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ में एक स्पेशल साउंड से ही बात करनी है, आवाज़ निकाल कर, न कि उनसे बोलचाल करके। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। अब आप ऐसा कौन सा अवसर होगा जब आप उस स्पेशल अलार्म कॉल का या साउंड का उपयोग करके कोई मैसेज आप अपने फ्रेंड सर्कल को देना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, कि यदि टीचर क्लासरूम में आ रहे हैं
तो उनके आने के पहले एक बच्चों को बिना बताए एक आवाज निकालकर इशारा देने की हम कोशिश करें कि टीचर आने वाली है, उस आवाज से वो समझ जाए कि टीचर आ रही है, तो वो शांत होकर बैठ जाए, शोर न करे। अब मान के चलिए कि कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है, वो आपने उसको गेट पर, दरवाजे पर खड़ा कर दिया है कि देखें कि कोई टीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बाकी के जो बच्चे हैं वो शोर कर रहे हैं। अब उनको मौका मिल गया, उन्होंने एक इंसान को वहाँ पे खड़ा कर दिया, बच्चे को। अब वो देख रहा है टीचर आ रही है कि नहीं, आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, और साथ ही साथ धीरे धीरे वो बात भी कर रहा है। लोग पूछ भी रहे बच्चे, वो बता रहा नहीं आई नहीं आई। तो जैसे ही उसको कोई टीचर आता हुआ नजर आ जाएगा तो वो अलग से एक साउंड निकालेगा, और न तो ये बोलेगा कि मैडम आया, टीचर आए, ऐसा नहीं बोलेगा, वो अलग से साउंड निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल टिक 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 ऐसा करके भी बोल सकता है। तो टिक 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 का मतलब होगा पूरा क्लास समझ जाएगा कि टीचर आ रही है। या आप कोई दूसरा साउंड भी क्रिएट कर सकते हैं, डॉग 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 डॉग, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो बी 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 बी, यानी बी अलर्ट का बी 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 आप यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह की एक्टिविटी हम लोगों ने भी बचपन में की है। हम भी कुछ तो भी अलग इशारों से बोलते थे, चाहे साउंड न निकाले, लेकिन हाथों के इशारों से हम बोलते थे, या जो बेंच होता था उसको हम जोर से टैप करते थे, तो उससे भी बच्चे समझ जाते थे कि ये हमें बता रहा है कि टीचर आने वाली है, तो वो चुपचाप शांत हो जाते थे ताकि टीचर उनको पनिश ना कर पाए। तो बच्चों, इस तरह से भी हम अपना एक साउंड प्रोड्यूस करके एक गिविंग मैसेज, अलार्म कॉल हम यहाँ पर सेट बच्चों के साथ में कर सकते हैं। बड़े मज़ेदार बात यह है कि वो जो साउंड है, आप उसी ग्रुप को ही पता होगा, अननोन पर्सन को वो साउंड को क्या मैसेज है इसके पीछे का वो डिकोड नहीं कर पाएगा, वो पता नहीं लगा पाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो जो जानते हैं, फैमिलियर हैं उस साउंड से, वही जानेंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, स्लीपिंग अवेकिंग। स्लीपिंग यानी सोना, अवेकिंग यानी जागना। अब इसके पास में यहाँ पे एक डायग्राम बना गया है जो कि ये कुछ छिपकली जैसा हमें दिखाई दे रहा है। अब ये क्या है, नीचे के हम यहाँ पे लाइंस में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो देख लेते हैं कि हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टन सीजन्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबी, बहुत गहरी, कुछ सीजन में नींद में वो चले जाते हैं, बहुत दिनों तक वो सोते रहते हैं, अपने घर में जाकर सो जाते हैं कुछ सीजन्स में। दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ्स। तो वो सो जाने के बाद वो बहुत दिनों तक, कई महीनों तक हमें दोबारा नजर नहीं आते, फिर बाद में कभी नजर आते हैं। तो हमें अचानक कहाँ चले गए, हमें ये नहीं समझ में आता। तो इसके पीछे क्या रीजन है, नीचे हमें समझाया गया है। क्या लिखा गया इस पॉइंट में, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस। क्या कभी आपने ये नोटिस किया है या इसको आपने महसूस किया है कि कोल्ड सीजन में, कोल्ड सीजन यानी विंटर के डेज यानी ठंड के दिनों में, यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड, लिजार्ड यानी छिपकली, हाउस लिजार्ड यानी घर के अंदर रहने वाली छिपकली, कि ये जो छिपकलियां हैं ये हमें दिखाई नहीं देती ठंड के दिनों में हमारे घरों में, इन द स्काई, सॉरी इन द हाउस। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन। तुम्हें क्या लगता है कि वे कहाँ चली जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं। आइए इसका आंसर मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, यहाँ पर जो लिखा है कि ठंड के दिनों में जो लिजार्ड्स होती हैं वे अक्सर हमारे घरों के अंदर से गायब हो जाती है। वे अपने आप को ऐसी जगह पर ले जाती है उनके घरों में जो कि हमारे घरों में या घरों के बाहर दीवार में या कहीं पर उन्होंने अपना घर बनाया होगा, तो उस बिल में जाके वो सो जाती है। भरपूर खाना खाकर, ठीक है, वो अपने आप को ले जाकर अंदर सो जाती है। सो जाती है तो वो कई महीनों तक, 2 या 3 महीनों तक वहां पर रहकर पड़ी रहती है, वो घर के बाहर नहीं निकलती, सोई रहती है। क्या इतना लंबा हम सो सकते हैं? नहीं, हम नहीं सोते हैं, लेकिन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स हैं जो वो सोते हैं। यहाँ पर हमें छिपकली का एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से जो दूसरे एनिमल्स है, जंगली जानवर, उनमें एक भालू नाम
का भी जानवर होता है जिसे हम बेयर करते हैं इंग्लिश में, तो ये भी ठंड के दिनों में अपने बिल में, अपने मांद में, अपने घर में यानी गुफा में जाके सो जाता है। अपने बच्चों के साथ में कहें या अकेले सो जाता है या अपने पार्टनर के साथ में जाके वो अंदर सो जाता है। बहुत खाना खा लेता है, उसके बाद वो जाकर सोता है। ठीक है, सोने के पहले भरपूर पेट भर खाना खाते हैं, फिर जाकर सोते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि हाँ, यस, कि कुछ एनिमल्स कुछ सीजन में चले जाते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो ये जो हाउस लिजार्ड है ये भी चली गई, ये भी हमें दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए दे मूव टू अ वार्मर प्लेस टू प्रोटेक्ट देम सेम फॉर द फ्रॉम द कोल्ड, कि वे चले जाते हैं गर्म जगह पर, इससे सुरक्षा करने के लिए अपने खुद की ठंड से। देखिए, जो जानवर होते हैं ये खुले में रहते हैं, हमारे जैसे घरों में बहुत कम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता जो होता है वो अक्सर खुली जगह में ही रहता है, बट वो ठंड से अपने आप को बचाव ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे जो हाउस लिजार्ड होती है वो घरों में रहती है, बाहर पेड़ पर रहती है, या दीवारों में होल बनाकर वो रह सकती है, या पत्थरों के बीच में भी वो रहती है। तो उनको क्या होता है कि वहाँ पे गर्माहट मिलती है, तो वहाँ पर कई दिनों तक अपने आप को सुरक्षित कर लेती है। और यहाँ पर तो अपना बचाव करने के लिए, ताकि वो जीवित रह पाए, ठंड को सहन नहीं करते हैं, या जो क्लाइमेट चेंज होते हैं उसको वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए गर्म जगह पर यानी अपने घरों में चले जाते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। तब तक सोते हैं जब तक कि ठंड का मौसम खत्म ना हो जाए, दूसरा मौसम गर्मी का न आ जाए, वो वहीं पर रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको पेज नंबर 10 को एक्सप्लेन किया है, उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए, तो अब हम पेज नंबर 11 पर मूव करते हैं, उस पर क्या लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं।